विधानसभा चुनावों से पहले हर नेता की ये कोशिश है कि वो जनता को ये समझा सके कि वो उसके साथ है। शायद इसी वजह से लगातार बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी इस प्रयास में है कि लोक लुभावन वादे कर जनता को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। तो फिलहाल डीपीएल यानी कि दिल्ली पॉलिटिकल लीग में मैं हूं आज पटपड़गंज में, और पटपड़गंज में इस बार जो मुकाबला है थोड़ा रोचक है, इसलिए क्योंकि मनीष सिसोदिया यहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यहां से आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को टिकट दिया है और इसलिए थोड़ा सा चुनाव यहां पर पहले के मुकाबले इस बार बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए जरा समझ लेते हैं इस बार पटपड़गंज की जनता क्या कुछ सोच रही है, क्या हालात है और क्या परिस्थिति है, और किस तरीके से जनता इस बार दिल्ली पॉलिटिकल लीग में अपने आप को, यानी कि दिल्ली में जो पॉलिटिकल घमासान मचा है, इस राजनीतिक घमासान में अपने आप को किस तरफ जाती हुई देखती है। तो चलिए चलते हैं आज पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में। तो आज हम लोग पटपड़गंज में हैं और सवाल सिर्फ इतना, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। हाँ, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? कांग्रेस ही जीतेगा मेरे हिसाब से। कांग्रेस? जी सर। अच्छा, कैसे, क्यों? क्योंकि उनको आए हुए काफी दिन हो चुका है और उनको भी एक बार आना चाहिए। अच्छा जी। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से कांग्रेस आना चाहिए सर। कांग्रेस को आना चाहिए। क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन में, क्या हिसाब किताब लग रहा है? बीजेपी। ऐसा क्यों? बहुत कुछ किया है हिंदुत्व के लिए, इसलिए। और आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? ऐसा नहीं है, आम आदमी पार्टी ने नहीं किया है, पर लेकिन उससे हमारा देश खतरे में है। अगर वो जीतते हैं तो देश खतरे में है। अच्छा काम कर रहे हैं वो भी, ऐसा नहीं है, पर लेकिन फिर देश खतरे में कैसे होगा? तो अभी दिल्ली के चुनाव है ना। देश इसलिए खतरे में होगा, वो मुसलमान को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, इसलिए। अच्छा, आपको लगता है जातिवाद, धर्म की बात ज्यादा होती है? हाँ जी, इसलिए लग रहा है। हाँ जी। अच्छा, ठीक है, कुछ और लोगों से पूछ लेते हैं जरा। नान कैसी है सर? अच्छा टेस्ट नान का? बढ़िया नान है। अच्छा, समझाइए मुझे कि चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है इलेक्शन में कौन जीतेगा? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, किसका हिसाब किताब? अभी किसी के बारे में बोलना सही नहीं होगा। हाँ, वो तो टाइम बताएगा कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा, मुख्यमंत्री अपने जोर पे लगे हुए हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री के तौर पे किसको देखते हैं? आपको लगता है कि ये बेस्ट चेहरा हो सकता है? वही तो मैंने पहले बोला कि किसी के बारे में बोलना सही नहीं होगा। अच्छा, अभी कुछ तय करना सही नहीं है कौन जीतेगा? सही नहीं होगा, बाकी आगे देखा जाएगा। अच्छा, आगे जीतेगा वो जीतेगा, जो होगा फाइनल किया जाएगा। तो ये हालात हैं, ये परिस्थितियां हैं, और शायद इन्हीं परिस्थितियों के हिसाब से जो है वो चीजें हो पाती हैं। मेरे साथ इस समय विपिन बिहारी जी हैं, यहाँ बीजेपी के नेता हैं। सर, सवाल सिर्फ इतना, क्या लग रहा है इस बार अवध ओझा हैं आम आदमी पार्टी से, पटपड़गंज की विधानसभा क्षेत्र में मनीष सिसोदिया चले गए हैं, क्या लग रहा है, क्या स्थिति बनने वाली है? देखिए, पटपड़गंज विधानसभा आम आदमी पार्टी को नकार दी। मनीष सिसोदिया डर से यहाँ से भाग गए और पैराशूट से अवध ओझा के रूप में कैंडिडेट यहाँ लेकर के आए। उनको यहाँ पर कार्यकर्ता नहीं मिला कोई भी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए, तो ऐसे ही वो हार मान लिए हैं। तो जनता तो उनको नकार ही चुकी है। पटपड़गंज विधानसभा में और पूरी दिल्ली में इस बार कमल खिलने वाला है। बुरा लग रहा है आपको? 100% कमल खिलेगा। आपको लगता है कि मनीष सिसोदिया का यहाँ से जाना कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूत करता है, या फिर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए और परेशानी खड़ी करता है? क्योंकि अवध ओझा एक इन्फ्लुएंसर हैं, एक फॉलोइंग है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो वो भी एक थोड़ी सी घबराहट वाली स्थिति बनती है। देखिए, मनीष सिसोदिया अगर भी यहाँ से रहते तो भारी बहुमत से हारते, यहाँ से वो जीतते कभी नहीं। और अवध ओझा को तो कोई यहाँ जानता ही नहीं जी। अवध ओझा को न तो यहाँ गली मुहल्ला किसी चीज का कोई समस्या लोगों का, लोग उनको जानते पहचानते, कभी क्षेत्र में रहना तो है ही नहीं, नए नए आए हुए हैं। तो अवध ओझा को तो यहाँ की जनता स्वीकारेगी नहीं, और जनता की यहाँ मूड बना रखी थी कि इस बार मनीष सिसोदिया को ही यहाँ से हरा करके भेजना है। लेकिन मनीष सिसोदिया इस चीज को भांप लिए, अपनी इज्जत बचा करके इस क्षेत्र से वो चले गए। 2100 रुपए महिलाओं को, ऑटो वालों के लिए तमाम गारंटियां, इसके अलावा बुजुर्गों के लिए जो है संजीवनी ऊर्जा। आपको लगता है इतनी सारी चीजें इकट्ठे जो आ जाएंगी, बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली है बीजेपी के लिए? नहीं, देखिए, ये जनता जान गई है कि ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल का केवल सगुफा झूठा जुमला है, वो कुछ देने वाले नहीं हैं। चलिए ठीक है, वक्त बताएगा हालात क्या बनने वाले हैं। कौन सरकार बना रहा है इस बार? बीजेपी सरकार बनेगी इस बार। अच्छा, प्रचंड बहुमत साथ बनेगी। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? आम आदमी पार्टी जो वादे किए वो करके दिखाया नहीं।
कांग्रेस भी नहीं काम करके दिखाया। बीजेपी बहुमत सरकार बनेगी, प्रचंड से बहुमत आएगी। यहाँ पे दिल्ली में बीजेपी सरकार बनेगी। अच्छा ठीक है। अच्छा एक सवाल मेरा आपसे रह रहा था। आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि भाई सीएम तो अरविंद केजरीवाल है हमारे, अगर जीतते हैं तो अरविंद केजरीवाल सीएम बन जाएंगे। आपके पास तो कोई चेहरा ही नहीं है, तो कैसे करेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव जीतती है तो हमारा पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है कि किसको हम मुख्यमंत्री बनाना है। तो हमारा नेतृत्व तय करता है। हमारे पास चेहरा का, हमारे पास नेता की कमी नहीं है। उनके पास तो उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं जी लड़ने के लिए। मुख्यमंत्री का चेहरा क्या, अरविंद केजरीवाल के अलावा उनके पास है कहाँ कोई? आज अतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है और वो भी एक स्टाम्प बना है। अतिशी न तो कोई निर्णय ले सकती है, न अतिशी अपने आप को ये भी नहीं समझती है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। वो तो मुख्यमंत्री आज भी केजरीवाल को ही समझती है और पूरी जनता उनके जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता अरविंद केजरीवाल को आज भी मुख्यमंत्री कहते हैं। अतिशी को तो कोई मुख्यमंत्री कहता ही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में किसी को भी नरेंद्र मोदी जी हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि ये नेता हमारा मुख्यमंत्री है, तो वही नेता को मुख्यमंत्री, पूरे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उसी को मुख्यमंत्री बोलेंगे। लेकिन इनमें ये भी नहीं है कि अतिशी को आज मुख्यमंत्री बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन में कौन जीत रहा है? देखिए, इस बार तो जो मुझे लगता है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, आम नागरिक हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसा क्यों? इसलिए कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में लोगों ने देख लिया। अभी आप मंडावली चले जाइए, वहाँ देखिए नाली पानी का टोटी खोलिए तो उसमें कीचड़ आता है। वहाँ हमारा भाई रहता है, बहुत बुरा हाल है। और यहाँ कुछ नहीं हुआ। मनीष जी यहाँ विधानसभा के विधायक थे, वो कभी देखने नहीं आए और यही कारण है, उनको लगा कि मैं हार जाऊंगा। अवध ओझा आ गए हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, दुनिया ज्ञान की बातें उनके पास होती हैं। तो आपको लगता नहीं है इतने बड़े इन्फ्लुएंसर अगर आएगा तो सोच के साथ चीजें अच्छी होंगी अगर वो जीतते हैं तो? ना, मैं बता रहा हूँ आपको, मनीष जी ने जो किया है वो ओझा जी को भुगतना पड़ेगा। ये दिन दूर नहीं है। ओझा जी आए तो हैं, मनीष जी क्यों भगे? अगर लगता उनको कि मैं इस विधानसभा से सीट निकाल लूंगा तो उनको जंगपुरा जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो भगे इसलिए कि उनको लगा कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, विधानसभा नहीं जीतेंगे, इसलिए वो भग गए। तो लग रहा है आपको? बीजेपी का ही लग रहा है। बीजेपी लग रहा है। कांग्रेस क्यों नहीं अच्छी? कांग्रेस कोई वजूद है नहीं। कांग्रेस का कई सालों से नहीं है यहाँ पे। आम आदमी पार्टी वो भी अब खत्म हो चुकी है। अच्छा, मुख्यमंत्री के तौर पे कौन आपको चेहरा लगता है अच्छा? मनोज तिवारी का अगर नाम आए या फिर जो है वो इसके अलावा बासी स्वराज का नाम आगे आए, ऐसा कौन सा चेहरा आप देखते हैं जो आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा हो सकता है? कोई एक चेहरा पसंद जो आता हो? देखिए, बीजेपी में इलेक्शन के बाद ही डिक्लेयर होता है। तो ठीक है, लेकिन एक जनता के तौर पे आप क्या सोचते हैं, आपको कौन सा चेहरा पसंद आ रहा है कि भाई? नहीं, जनता के तौर पर हम लोग यही चाहते हैं कि बीजेपी पहले आए, उस लेवल पे आए, बाद में तय हो जाएगा। अच्छा, आपको लगता है सत्ता में आ जाए, बाकी जो नाम तय होगा तय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ के हालात समझे आपने, कहीं और चलते हैं, जरा वहाँ भी समझ लेते हैं कि आखिर जनता क्या कुछ कह रही है। इस बार के विधानसभा चुनाव में हालात, परिस्थिति क्या है और किस तरह से जनता अपने आप को इस बार नेताओं की तरफ देखती नजर आ रही है। चले कहीं और भी चलते हैं। तो फिलहाल मैं पटपड़गंज विधानसभा में हूँ और लोगों से बात कर रहा हूँ आखिर किसकी सरकार, कौन पसंद कौन नापसंद, क्या लग रहा है इलेक्शन में इस बार कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? किसकी सरकार बन रही है इलेक्शन में इस बार दिल्ली के अंदर? बीजेपी, आम आदमी पार्टी, किसकी? आम आदमी पार्टी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मतलब? आप देख लो ना, आप देख लो ना, जब इतना वो कर रही है तो हमें भी सपोर्ट देना चाहिए ना, थोड़ा बहुत। अच्छा, आपको लगता है काम अच्छा हो रहा है? जो काम करा रहे हैं दिखा दो मेरे को। जहाँ पहले बिजली का बिल नहीं आता था, अब थोड़ा आ रहा है। पहले पानी का बिल आता था, बिजली का बिल आता था, तो वो भी आता था आपका। गर्मियों का जितने भी बढ़ जाता है, अब कहाँ आ रहा है जब से सरकार उनकी। तो आम आदमी पार्टी आएगी? आ सकती है सर, आ सकती है। माता जी, 2100 रुपए मिलेंगे महीने के। अरविंद केजरीवाल ने कहा है महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, कितना यकीन है? देंगे, दे सकते हैं, जीतेंगे तब तो देंगे ना। भरोसा है या ऐसा ना चुनावों में बोल दिया फिर उसके बाद कौन पूछ रहा है? देखा पता नहीं। हाँ, ये भी तो नहीं। ये भी लगता है। हाँ, दे सकते हैं, ऐसी बात है। जब बिजली बिल सब छूट कर रखे हैं और ये भी फ्री बस कर रखे तो दे भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं। बस में सफर करती हैं खूब आप? नहीं, मैं नहीं सफर करती कहीं पे। मैं कहीं फ्री सेवा मिल रही है आपको? हाँ, फ्री। जब कहीं जाना होगा तो चले जाते, झूठ क्यों बोलूंगी, सच जो सच है। हाँ, ये सच है। ठीक है मैम, इस बार बसेस में सफर करती हैं आप? बस में जाती हैं? हाँ, तो कितना फायदा मिल जाता है? महीने के कितने पैसे आपके लब्बा सेव हो जाते हैं महीने में, अगर आप सफर डेली बेस पे करती हैं या कभी कभी करती हैं?
नहीं, मैं तो कभी कभी करती हूँ। हाँ, तो जब जाती हैं और फ्री आपका होता है सफर, तो कितना अच्छा लगता है? आपकी है तो अच्छा तो लगेगा ही। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? आम आदमी पार्टी कैसा काम कर रही है? अब ये तो मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं राजनीति में नहीं रहती हूँ। हाँ, किस पार्टी को आपको लगता है? किसी को नहीं मिलना चाहिए। मुझे आइडिया नहीं है, मैं न्यू हूँ, मुझे आइडिया नहीं है। बिजली मिल रही है आपको? मुझे नहीं पता। मैं बिजली हाँ, बिजली तो है, अच्छी खासी है, बिजली तो सही है। पानी में हम लोग तो रेंट पे रहते हैं, हम लोग को क्या पता, उतना आइडिया नहीं है मुझे। हाँ, क्योंकि हम लोग रेंट पे रहते हैं। ठीक है। बाबू जी, आपको क्या लग रहा है इस बार किसका चुनाव कौन जीत रहा है? चाहता हूँ कि कोई भी फ्री का खाना नहीं चाहिए, फ्री का जीना भी नहीं चाहिए। अपनी मेहनत खाओ, अपने पैरों में खड़े हो जाओ। सारे देश को भिखारी बनाओगे, किस किस की झोली भरोगे तुम? लेकिन बीजेपी भी तो जो है वो बीजेपी को कोई हो 10 साल में नेता बदल देना चाहिए, चाहे मोदी हो, केजरी हो, धोबी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो। अच्छा, दिल्ली में जगह जगह जाके लोगों से बात कर रहे हैं। पटपड़गंज विधानसभा में हूँ मैं आज। क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है? केजरीवाल की सरकार बनेगी। ऐसा क्यों? महिलाओं को अभी योजना निकाली है, 2100 रुपये मिलेंगे। हर महिला आकर्षित हो रही है कि हाँ हमें पैसे मिलेंगे। किसी के रोजगार नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, और काम भी करा है, लोगों को काम दिख भी रहे हैं, इसलिए केजरीवाल की सरकार बनेगी। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी को भी सरकार देखी नहीं है लोगों ने दिल्ली में। बीजेपी केंद्र में लोग बीजेपी को पसंद करते हैं, दिल्ली राज्य में केजरीवाल को पसंद करते हैं। ठीक है सर, किसकी सरकार बननी है दिल्ली के अंदर? भाई मेरे हिसाब से तो केजरीवाल ही आना चाहिए। अच्छा, क्यों? उसकी वजह ये है, सबसे मेन पॉइंट तो ये है, सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि इन्होंने जो है अस्पताल की व्यवस्था सबसे बेटर करी, दूसरा स्कूल की व्यवस्था बेटर करी, तीसरा लेडीज़ों के लिए इन्होंने जो महीने का देते हैं गरीब को अनाज वगैरह जो भी XYZ वो बेटर है। बस दूसरे से आपको लगता है कि केजरीवाल आएगी? हाँ, कोशिश तो यही है कि केजरीवाल आएगा तो बेटर है। अच्छा, ठीक है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे ही बात कर लेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इस बार कौन अच्छा काम कर रहा है, अरविंद केजरीवाल या बीजेपी, या किसकी सरकार बनती है नजर आ रही है आपको? ये तो अभी कंफर्म नहीं कर सकते। तभी कि कौन से राजनीतिक दल आपको अच्छा लगता है? ऐसा भी नहीं, जो जीतेगा, जो अच्छा काम करे वही। तभी कौन पसंद कौन है, फेवरेट कौन है? बीजेपी। आपको लग रहा है बीजेपी की सरकार आ सकती है? नहीं है, जो अच्छा काम करेगा वही आएगा। पसंद की बात बोले तो मैंने बीजेपी बोला, मतलब जो अच्छे काम कर, केजरीवाल ने भी अच्छे काम किए, बीजेपी ने भी किए। अब जो आता है वो देखा जाएगा। मुख्यमंत्री कौन अच्छा लगता है, अरविंद केजरीवाल आतिशी के तौर पर, या फिर कोई और आपको लगता है कि बने? नहीं, वैसे तो अरविंद केजरीवाल भी सही है। लोग हैं, राय है, बातें हैं और सोच है, और शायद यही वजह है कि जिस तरीके से परिस्थितियां हैं उसमें समझने और समझाने के लिए काफी है कि दिल्ली की जनता है समझदार है। सवाल सिर्फ इतना, इस बार किसकी सरकार बन रही है? आम आदमी पार्टी की। क्यों? काम किया है। काम किया? क्या क्या काम किया? अस्पताल सही, स्कूल सही, गरीबों का इलाज बेहतर। कम से कम 8 लाख रुपए का इलाज तो हमारे बेटी का फ्री हुआ है। अच्छा। हाँ, 14 MRI हुई है। अच्छा, तो इसलिए आम आदमी पार्टी आप चाहते हैं? इसलिए आम आदमी। तो जनता की राय, जनता की बात, जनता की सोच, और उसी हिसाब से जनता अपना फैसला करती नजर आती है। शायद यही वजह है कि चुनावी मौसम में जनता की सोच ही उसके ऊपर अपनी बात को रखते हुए जनता जानती है कि किस तरीके से चीज़ों को रखना है। चुनावी मौसम में जनता ये भी जानती है कि नेता किस तरीके से उसके हित की बात करेंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे, और चुनावी मौसम में जनता ये भी समझती है कि वादों की झड़ी लगाने वाले नेता कितने वादे पूरे करेंगे और कितने नहीं। कैमरा पर्सन कलिकांत के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली।